चलिए आज हम लोग अनंत सिंह जो बिहार के मोकामा के विधायक हैं उनके बारे में एक निबंध सीखते हैं। चलिए, अनंत सिंह बिहार की राजनीति का एक अनोखा चेहरा है ना। तो अनंत सिंह, जिन्हें उनके समर्थक प्यार से छोटे सरकार कहते हैं, बिहार के मोकामा क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली और विवादास्पद नेताओं में से एक हैं। उनका जन्म पटना जिले के नंदवा गांव में एक भूमिहार परिवार में हुआ था। उनके पिता चंद्रदीप सिंह एक स्थानीय नेता थे और बड़े भाई दिलीप सिंह ने भी राजनीति में कदम रखा था। अनंत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा सीमित रही, लेकिन उनके नेतृत्व क्षमता और क्षेत्र में प्रभाव ने उन्हें औपचारिक डिग्री की कमी को कभी आड़े नहीं आने दिया। मतलब उनके नेतृत्व क्षमता जो है, उनके पास लीडरशिप क्वालिटी जो है और क्षेत्र में उनका जो प्रभाव है, उन्हें औपचारिक डिग्री मतलब एजुकेशन कहा जा सकता है, फॉर्मल एजुकेशन की डिग्री की कमी कभी ऐसा नहीं लगा कि वो पढ़े लिखे नहीं है, जिसके कारण उनका प्रभाव कम हो रहा है। उनका शादी नीलम देवी से हुई, जो अब मोकामा से विधायक है। उनकी राजनीतिक प्रभाव को आगे बढ़ा रही है और नीलम देवी उनकी राजनीतिक प्रभाव को आगे बढ़ा रहा है। राजनीतिक सफर: अनंत सिंह अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2005 में की। वे जनता दल यूनाइटेड से टिकट पर मोकामा से विधायक चुने गए। इसके बाद 2010, फिर 2015, फिर 2020 में भी यह सीट अपने नाम की, यानी 2005 में भी, 2010 में भी, 2015 में भी, 2020 में भी। 2015 में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की, जो उनके व्यक्तित्व की लोकप्रियता को दर्शाता है। जब किसी पार्टी से टिकट नहीं भी मिला तब भी 2015 में वह निर्दलीय जीते। 2020 में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के साथ जुड़े और फिर विधायक बने। मोकामा में उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जो जनता की समस्या का तुरंत हल करता है। सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधा उनके लिए जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए उनके प्रयास को लोग याद करते हैं। समर्थक कहते हैं कि बिहार में सरकार कोई भी हो, मोकामा में छोटे सरकार का ही राज चलता है। विवादों की साया, अब हेडिंग है विवादों की साया। अनंत सिंह का नाम जितना राजनीति से जुड़ा है, उतना ही विवादों से भी है। उनके खिलाफ 38 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, अपहरण, अवैध हथियार जैसे कब्जा जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। 2015 में एक वीडियो सामने आया था जिनमें वे कथित तौर पर एक व्यक्ति को धमकी देते दिखे। 2019 में उनके पैतृक घर से AK-47 गोलियां बरामद हुई, जिसके बाद उन पर यूपीए के तहत है ना उन पर यूएपीए है ना के तहत कार्रवाई हुई और जून 2022 में उन्हें पटना की अदालत में 10 साल की सजा सुनाई और लेकिन 2024 में पटना हाईकोर्ट ने अपर्याप्त सबूतों के आधार पर उन्हें बरी कर दिया। जेल में रहते हुए उनका प्रभाव कभी कम नहीं हुआ। 2022 में जब वह जेल में थे तो उनकी पत्नी नीलम देवी मोकामा की उपचुनाव जीती। सोनू मोनू से टकराव: अनंत सिंह का मोकामा में प्रभाव इतना मजबूत रहा कि उनके विरोधी भी उनकी ताकत को चुनौती देने की हिम्मत कम ही करते हैं। लेकिन सोनू मोनू नामक गैंग उनके खिलाफ खुली जंग छेड़ी। यह जोड़ी, जो कथित तौर पर अपराध की दुनिया से जुड़ी है, ने अनंत सिंह के समर्थकों पर कई हमला किए। 2025 की शुरुआत में
मोकामा में गोलीबारी ने इस टकराव को सुर्खियां में ला दिया। मोकामा को इस टकराव ने सुर्खियां में ला दिया। यह घटना पटना के बाहुबली राजनीति का एक और उदाहरण बन गई। व्यक्तित्व और पटना की बाहुबली राजनीति का एक और प्रभाव बन गया, उदाहरण बन गया। अब है व्यक्तित्व और प्रभाव। अनंत सिंह का व्यक्तित्व दोहरे रंग वाला है। एक और वे अपने भूमिहार समुदाय और समर्थक के बीच में रॉबिन हुड की छवि रखते हैं, जो गरीबों की मदद करते हैं और अपने क्षेत्र की रक्षा भी करते हैं। दूसरी ओर आपराधिक रिकॉर्ड है उनका, यानी दोहरे छवि वाले हैं। आपराधिक रिकॉर्ड है, हिंसक छवि है। उन्हें आलोचकों का निशाना भी बनाया है। ये सब चीज़ें, उनकी सादगी, सफ़ेद कुर्ता पैजामा और साइकिल चलाने की आदत उनकी लोकप्रियता की हिस्सा रही है। जेल से बाहर आने के बाद वे राजनीति में सक्रिय हैं और अपने समर्थकों के बीच उत्साह बनाए हुए हैं। निष्कर्ष यह है कि अनंत सिंह का जीवन बिहार की जटिल राजनीति का एक जीवंत उदाहरण है, जो सत्ता के प्रभाव और विवाद एक साथ चलते हैं। एक जीवंत उदाहरण है बिहार की जटिल राजनीति का, जहाँ सत्ता, प्रभाव और विवाद एक साथ चलते हैं। वे एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने दम पर एक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई, लेकिन उनके तरीके हमेशा सवालों के घेरे में हैं। उनका योगदान और विवाद दोनों ही बिहार के इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। अनंत सिंह की कहानी यह सिखाती है कि साहस और समर्थन से कोई भी अपना पहचान बना सकता है, लेकिन सही राह चुनना उतना ही ज़रूरी है। तो ये था अनंत सिंह के बारे में ये निबंध। तो आपको ये कैसा लगा यह वीडियो? आपने इस निबंध से क्या क्या सीखा, आप कमेंट में डाल सकते हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा? इसी तरह के और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।